उदयपुर के गांधी ग्राउंड में पूरी महासभा की जा रही है। इसके बारे में पूछेंगे कि इनकी मांगे क्या है, आगे की रणनीति क्या रहेगी। सर, आज जो महासभा हो रही है, क्या रणनीति है, क्या अपनी मांगे हैं और आगे क्या रहेगा? करणी सेना के आह्वान पे रणनीति तो आपने देख ही ली है। लाखों के लोगों में एक आह्वान के अंदर समाज के लोग इकट्ठे हुए और इतनी बारिश के अंदर आप देख रहे हैं इस पूरे मैदान के अंदर, और कम से कम 60% पब्लिक अभी बाहर है। जब प्रशासन ने 10-10 किलोमीटर के दूर से गाड़ियां रोक दी है, फिर भी लोग चल के आ रहे हैं। और इस बारिश के होने के बाद में भी आप देख रहे हैं पूरे इस मैदान के अंदर इस पूरा भर गया है। और आने वाले चुनाव के अंदर अगर हमारी मांगे जो हमने मांग रहे हैं उसमें मानी जाएगी तो हम सरकार के साथ में, अन्यथा व्यवस्था में परिवर्तन नहीं तो हम सत्ता परिवर्तन करने भी। क्या मांगे अपनी? 17 सूत्री मांगे हैं। आपको पेम्पलेट अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसके अंदर हमने मुख्य महाराणा प्रताप की जयंती की छुट्टी, EWS 14%, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी किया जाए, होमगार्ड के लिए है, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक गौशाला खोली जाए जिसके अंदर गायों के लिए, क्योंकि गाय के नाम से ये स्टाम्प ड्यूटी पे पैसा तो ले रहे हैं और गायों के नाम से आए दिन गाय हमारे मर जाए, जब गाय का राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। अच्छा, एक महाराणा प्रताप के लिए आयोग भी बनाया गया है, तो वो एक मांग पूरी राजपूत समाज की मानी गई और गहलोत सरकार की तरफ से वापिस से ये तो वो सिर्फ लॉलीपॉप है। महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया, उसके ऊपर आप खुद ये समझदार है पत्रकार बंधु, वो काय के लिए उस पर कोई थीसिस करे या उस पर कोई PhD करे उसके लिए है, और उनकी मूर्ति के लिए, उसके संरक्षण के लिए है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। जब बोर्ड बनता है, हम बोर्ड की मांग करते हैं, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की, उसके अंदर साल का 200 करोड़ का बजट होता है, जिससे जिला हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर उसके हॉस्टल बन सकते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसको कहते हैं। बाकी ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है। अभी चुनाव है इसलिए इन्होंने अभी सबको ये दे दिया है। अब अगर बना दिया है तो हमें महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया उनके लिए अच्छी बात है, पर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड की भी हम मांग करते हैं। 17 सूत्री मांगना है। हमारे कालवी साहब कहा करते थे कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। वो स्थिति आज हमारी हो गई कि 20 साल से राजपूतों की अनदेखी हो रही है। राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां राजपूतों को टिकट मिलना चाहिए वहां उनको अनदेखी करी जा रही है। निश्चित रूप से 23 सितंबर हमारा स्थापना दिवस है, लेकिन 17 सूत्री मांगों को लेकर हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा राजपूत भी इस लोकतंत्र की इस व्यवस्था के अंदर जो उसका स्थान था वहां प्राप्त हो। से 35%, 30% इतनी टिकट दी जाए तो राजपूत समाज भी मांग कर रहा है, तो किस तरह से क्लैश होगा ये? मैं तो कह रहा हूं कि मैं प्रतिशत पे नहीं जाता। जो सिस्टम बना है जहां हर जाति को उसकी व्यवस्था के हिसाब से उनको वहां से टिकट मिले, उनको वहां से प्रतिनिधित्व मिले। आज आप देख लीजिए, आज से 20 साल पहले जो राजपूतों की स्थिति इस विधानसभा में थी, आज वो किस स्थिति में आ गए हैं। आज हम इसके लिए भी इकट्ठे हुए हैं। सरकारें सुन ले हमारी बात, जो हमारी बात करेगा ये समाज उसकी बात करेगा। अब वो दिन गए कि जो लॉलीपॉप देखे आप, हमारे जो राजपूत समाज बहुत इमोशनल समाज होता है, उनको आप लोग भटका के या पद देकर उनको आप बरगला रहे थे। लेकिन आज आप सुन ले, मीडिया के माध्यम से मैं सरकारों को चेता देना चाहता हूं कि अब हमको राजपूतों को पद नहीं चाहिए। हमको पद हमारे पूर्वज देके गए हैं, हमको सम्मान उन पूर्वजों के कर्मों से मिला है। इसलिए आप ये कान खोल के सुन ले कि आज ये जो आप बड़ी तादाद में जो इस गांधी ग्राउंड के अंदर हमारे राजपूत युवाओं को और बुजुर्गों को, महिलाओं को, मातृशक्ति को देख रहे हैं, ये यूं ही इकट्ठे नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं दर्द है, उस दर्द को समझे, नहीं तो फिर तैयारी रहे। आप कितने ही नारे दे दें, कितने ही प्रलोभन दे दें, कितनी ही बंदरबाट कर दें, राजपूत बिकने वाला नहीं है। राजपूत लड़ने वाली कौम है। मेवाड़ का इतिहास है कि 1000 वर्ष तक ये राजपूत लड़ा है यहाँ पे मेवाड़ का। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपकी तरफ से कितनी सीटें मांगी जा रही, कितना अपना एरिया है, कहाँ राजपूत का प्रभुत्व ज्यादा है? ये सिस्टम पूरा बना हुआ है। हम तो ये कहते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक जिले के अंदर कम से कम 2 राजपूत को सीट दी जाए, जैसा कि इन्होंने पहले भी, जैसे जाटों का व्यवस्था कर रखी, ब्राह्मणों की व्यवस्था है, वैश्य की है, आपने दलितों की व्यवस्था कर रही है, लेकिन राजपूतों का अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। दोनों श्री राजपूत करणी सेना के दोनों नेताओं से, जो पदाधिकारी थे, उनसे बात की और ये गांधी ग्राउंड का हाल है। अब श्री राजपूत करणी सेना की तरफ से ये न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे पांडान में बारिश के कारण कुछ भीड़ कम हो गई है। अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, बारिश से काफ़ी भीड़ जो थी वो बाहर चली गई, लेकिन बारिश के बावजूद भी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगे कर रही हैं।
और क्या माहौल है, किस तरह से मांगे अपनी? बहुत ही जोरदार माहौल है। 17 सूत्री मांगों को लेकर के करनी सेना का आज ये पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन है और सरकार को सीधी सीधी चेतावनी है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस बार तख्ता पलट करने को पूरे करनी सेना और पूरा राजपूत समाज तैयार है। हमारी बहुत ही जोरदार मांगों के साथ एक जोरदार आज आप प्रोग्राम देख रहे हैं, लाखों की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद भी सभी करनी सैनिक, सभी राजपूत भाई डटे हुए हैं मैदान में और हम यहाँ से सरकार को सीधा संदेश दे रहे हैं कि हमारी 17 मांगे जो है, जिसमें से 2 मांगे मान ली गई है। हमारे भाई जो शक्ति सिंह, प्रहलाद सिंह जी है, उनको नौकरी मिल गई है। उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा है EWS आरक्षण जो 10% से 14 करवाना है और महाराणा प्रताप जयंती के दिन छुट्टी घोषित होनी चाहिए और हम हमारी मांगे मानकर ही रहेंगे। करनी सेना मैदान में डटी हुई है और अगर यहाँ से मांगे नहीं मानी जाती है तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन हम विधानसभा घेराव करेंगे। ये सरकार को खुली चेतावनी है, सरकार को क्या, दोनों ही पार्टियों को खुली चेतावनी है कि 17 सूत्री मांगों को पूरा किया जाए और सबसे बड़ी मांग ये है कि महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी घोषित किया जाए। इनका यह कहना है कि रविवार और शनिवार तक की छुट्टी होती है, कई महापुरुषों की जयंती पर छुट्टी होती है, जिन्होंने एक लोहा मनवाया, एक स्वतंत्रता की शुरुआत की महाराणा प्रताप ने, उन्होंने ही उनके नाम, उनकी जयंती पर ही छुट्टी घोषित नहीं किया जा रहा है। ये उनकी मांगे हैं और ये पूरा माहौल यहाँ पर डटे हुए हैं। बारिश अभी रुक चुकी है, प्रोग्राम वापस से शुरू हो रहा है, तो ये पूरी संख्या बल यहाँ पर राजपूत करनी सेना की तरफ से जो मांगे हैं उनको लेकर आया गया है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।